एंड डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड किया था। अब जब हम कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस क्या होगा आपका उसकी पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आपकी क्या है, कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ये देखिए ये क्या है, इसका मैं सपोज ओरिजिन है, इससे r डिस्टेंस पर क्या है आपका Q1 चार्ज है। इसको हमने कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं सपोज ये मान रहा हूँ, ये एक्सिस दे रहे हैं, ये Q1 चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं यहाँ तक। ऐसी सिस्टम ऑफ चार्जेस, यहाँ से Q2 चार्ज तोड़ा दूसरी बार तो यहाँ पर लेके आए हम। देखो थोड़ा अलग करते हैं, दूसरा चार्ज यहीं से लाए, Q2 को यहाँ पर लाए, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सपोज ये क्या है, ओरिजिन से ये R1 डिस्टेंस पर है, ये क्या है R2 डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक ये सपोज में क्या कह रहा हूँ R21 है, 2 की ओर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है ओरिजिन है, सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या किया, पहले Q1 चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये क्या है इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या लाए, इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड में और वहीं से दूसरा टुकड़ा लाए इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2। तो इस दौरान उसकी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब देखिए बहुत इजी है, अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट पर मानते हैं, यहां पर अगर किसी इनफाइनाइट पर उस चार्ज बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट की बात करते हैं, उसकी जीरो होती है, जीरो है तो वहां पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो हमें क्या चाहिए, W इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं, W इक्वल टू क्यू सॉरी W इक्वल टू V अपान Q होता है, सॉरी V इज इक्वल टू W अपान Q होता है, यानी W इज इक्वल टू होता है Q इंटू V, जिसे हम कहते हैं यही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो अब हम चार्ज बॉडी को ला रहे हैं, इस दौरान इसका पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, V1 है। एक बॉडी इनफाइनाइट से ला रहे हैं यहाँ तक, तो उस दौरान जो टोटल वर्क डन होगा या टोटल एनर्जी होगी स्टोर, तो U इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 इंटू V1 होगा, यानी ये R1 डिस्टेंस है, Q1 इंटू V R1 होगा। तो हम इनफाइनाइट से कोई बॉडी ला रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, इतना क्या करना पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस चार्ज की। अब देखो दूसरी चार्ज बॉडी है, हम एक तो ला रहे हैं यहां से यहां तक, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज मैं इसको कह रहा हूं U1, दूसरा कह रहा हूं U2 की बात कर रहे हैं, दूसरा चार्ज ला रहे हैं, एक तो Q2 ला रहे हैं यहां से यहां तक, किसके अगेन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेन ला रहे हैं, तो ये तो होगा Q2 और V2 होगा। सपोज यहां पर पोटेंशियल क्या है, V2 R21 कह सकते हैं। देखो एक पोटेंशियल तो यहां से यहां तक ला रहे हैं, किसके फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेन ला रहे हैं, तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, प्लस इसके कारण भी कुछ एनर्जी होगी। ये हम कोलंबियन फोर्स की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होगा, K Q2 अपॉन क्या, Q1 अपन R21 मीन्स इसके कारण इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, R21 का होल स्क्वायर, यानी कोलंबियन फोर्स भी लिख सकते हैं। सॉरी, तो क्या होगा, U2 इज इक्वल टू Q2V प्लस Q1 अपॉन R21 का क्या होगी, इतनी एनर्जी होगी इसके पास, टोटल एनर्जी, सॉरी R21 होगा ये। तो U1 इक्वल टू Q1 V1 U2 इक्वल टू Q2 V2 प्लस इतना होगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसका सम होगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर होगी सॉरी।
तो ये क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम ऑफ चार्जेस। कब कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। सबसे बहुत इजी है, हम इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट Q1 चार्ज, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी Q1 V1 होगी। ऐसी ही दूसरी चार्ज यहां से दूसरा टुकड़ा लेके आए इनफाइनाइट से, तो Q2 एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अफेक्टेड रहेगा, दूसरा इस चार्ज के कारण अफेक्टेड रहेगा। तभी यहां पर टू टर्म्स आए हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसके अलावा हमने डायपोल की बात करते हैं। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा होती है, माइनस पी कॉस थीटा, U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मींस P Q1 प्लस Q2 V2 K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। ये क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब देखो डायपोल की बात करते हैं। डायपोल जो है, अगर हम किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सेम वही आएगा आपको जो हमने पहले डेरिवेशन कर चुका है, U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। थैंक यू, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है।